हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईएन मैथ क्लासेस। और बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉन्टिन्यूटी, और आज जो हम ले रहे हैं कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो बच्चों कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, तो मान लो हमने ले लिया एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए। तो बच्चों x इज इक्वल टू ए पर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू f ऑफ ए तीनों ही इक्वल और फाइनाइट हो, तीनों इक्वल और फाइनाइट हो, तो बच्चों वो फंक्शन क्या होता है? x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, यानी अगर किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर अगर आप ले रहे हो, पॉइंट पर चेक कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी, तो उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में क्या हो रहा है, जस्ट राइट में क्या हो रहा है। अगर तीनों ही जगह सेम कंडीशन है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। ओके, और अगर ग्राफिकली अगर आप देखो किसी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हुए अगर आपको पेन नहीं उठाना पड़ रहा है तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पेन उठाना पड़ जाए तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। राइट, अब इसमें एक नोट करना है, एक टर्म से नोट करना है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन is a properties of interval, property of interval and is meaningful, and is meaningful only if function has a immediate, function has a graph, function has a graph in immediate neighborhood of x is equal to a, not necessarily at x is equal to a। ओके, अच्छा देखो बच्चों, इस नोट का मतलब समझना। एक्चुअल में कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल होती है। ओके, और ये मीनिंगफुल तब होती है जब फंक्शन का x इज इक्वल टू ए पर अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो x इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में ग्राफ है कि नहीं है। राइट, इज मीनिंगफुल ओनली इफ फंक्शन हैज अ ग्राफ इन इमीडिएट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू ए। ओके, अब इस ठीक है, इस डेफिनेशन को देखो और मुझे बताओ पॉइंट फंक्शन क्या होगा? पॉइंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस? राइट, पॉइंट फंक्शन, तो पॉइंट फंक्शन पढ़ा होगा। पॉइंट फंक्शन बच्चों, पॉइंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सिर्फ एक पॉइंट आपको मिलेगा। राइट, जैसे देखो अगर हम एग्जांपल लें, जैसे सपोज करो हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया अंडर रूट 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2। ओके, अच्छा इसका डोमेन बताओ। डोमेन तो कर लोगे, कैसे लोगे? रूट के अंदर है ना 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, सो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2। अब इसकी बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी रूट के अंदर क्या है? एक्स माइनस 2, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव, तो एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं? देखो दो फंक्शन है, ठीक, इसका डोमेन ये हो गया, इसका डोमेन ये, तो यहाँ पर इन दोनों का कॉमन डोमेन क्या हो जाएगा? इनका इंटरसेक्शन। ओके, तो बच्चों यहाँ पर डोमेन हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2, ये हो गया डोमेन इस फंक्शन का। रेंज, अच्छा बच्चों रेंज बताओ। अब एक पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। दिस इज द रेंज। राइट, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। ठीक, तो ये पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट 2 है, देखो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है? 2। राइट, 2, 0, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो देखो ग्राफ में सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, तो इट इज नोन एज अ पॉइंट फंक्शन। ओके बच्चों, अब ये पॉइंट फंक्शन जो होता है इसके अकॉर्डिंग ये ट्रीट किया जाता है एज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पॉइंट फंक्शन is treated
treated as a continuous function, continuous function। ओके बच्चों, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट फंक्शन इज द continuous फंक्शन, ठीक है, continuous फंक्शन। अच्छा, इसको देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हो। कैसे? जैसे मान लो ऐसे, जैसे ये स्टूडेंट है, देखो ये स्टूडेंट है, देखो ये स्टूडेंट है ऐसे, ठीक। अब ये दोनों सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं, ठीक। जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, खड़े रहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्टूडेंट हाथ पकड़ कर खड़े हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, सो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अगर बीच में किसी ने एक हाथ छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर देखो ब्रेक हो जाएगा, तो डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं और ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, ठीक, तो अभी ये तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। 2 ही स्टूडेंट है बट एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अच्छा सपोज कर लो अगर मान लो एक ही स्टूडेंट है और कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तब भी तो ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ठीक। तो पॉइंट फंक्शन सेम एज इट है, इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक। अच्छा देखो, और जैसे एग्जांपल हम अगर लें यहाँ पे, देखो देखो जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -x और -y, ठीक। और मान लो ये ग्राफ हमने, देखो ये पॉइंट हमने ले लिया और यहाँ पर ग्राफ ऐसे ले लिया, ठीक, ये होल है। और देखो ये ग्राफ आपको दिया है, राइट। अब इस पॉइंट के बारे में बताओ, ठीक। अब इसको ध्यान देना, इसके दूर दूर तक ग्राफ नहीं है, यहाँ तक देखो ग्राफ नहीं है, तो ये ट्रीट किया जाएगा एज अ पॉइंट फंक्शन, ये ट्रीट किया जाएगा एज अ पॉइंट फंक्शन। और ये ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ये ऑलवेज होगा आपका कॉन्टिन्यूअस। ओके बच्चों, तो पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। चलो अब हम बात करते हैं थ्योरम्स, थ्योरम्स ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, थ्योरम्स ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, अब ये जो चैप्टर है ना आपका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो आपकी इसको थ्योरी पर ध्यान देना है, आपको एक ही थ्योरी आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, राइट। ओके चलो, तो थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसकी बात करते हैं यहाँ से। तो मान लो फर्स्ट हम ले लेते हैं, लेट f(x) एंड g(x). ओके, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक। f(x) एंड g(x) आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। मान लो ये आपके 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। चलो तो फर्स्ट बताओ, f(x) प्लस माइनस g(x), अगर दोनों फंक्शन का हम एडिशन ले लें या सब्ट्रैक्शन ले लें, तो बच्चों ये क्या होगा, ये ऑलवेज होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। चलो सेकेंड, f(x) इंटू g(x), इनका प्रोडक्ट, ये भी क्या होगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। थर्ड, f(x) अपॉन g(x), ये भी आपका होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक, प्रोवाइडेड g(x) नॉट इक्वल टू 0, ठीक। g(x) आपका 0 नहीं होना चाहिए फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, ठीक। ओके, तो अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा बच्चों, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट्स भी कॉन्टिन्यूअस और उनका क्वोशिएंट भी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
प्रोडक्ट और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस। तो ये फर्स्ट था। चलो सेकंड कंडीशन लेते हैं। अब फर्स्ट में हमने लिया था कि दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हैं, राइट। अब सेकंड में देखो, अगर मान लो हमने ऐसे लिया लेट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, ओके ऐसे, ठीक। तो अब बताओ मुझे फर्स्ट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स ये क्या होगा, ठीक है। सोचो क्या हो सकता है ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। दो एग्जाम्पल ले लो, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ले लो, एक डिसकॉन्टिन्यूस का, दोनों का एडिशन करके देखो क्या मिल रहा है, ठीक। एक ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें कॉन्टिन्यूटी बन सके, राइट। ट्राई करो इसको। तो एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस ले लो, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस, और दोनों का सम करके देखो, सम या डिफरेंसेस करके देखो क्या मिल रहा है। तो देखो यहाँ से अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ओके बच्चों, ऑलवेज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। अब एग्जाम्पल कैसे लोगे देखो। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों का अगर एक फंक्शन जैसे मान लो एफ एक्स इजक्वल टू एक्स ले लो और जी एक्स इजक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये क्या होता है, ऑलवेज इंटीजर पॉइंट पे क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस, याद है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, देखो ऐसे एक्स वाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ देखो ऐसा बनता था ना, देखो ऐसा, ये 1 ये 2 आगे देखो ऐसा 3 ये 4 देखो ऐसा, फिर नेगेटिव में आ जाओ -1 देखो ऐसा, -2 -3 देखो ऐसा, -1 -2 देखो ऐसा, ठीक। तो देखो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, देखो ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, -1 -2 -3, इस पर ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, हर एक इंटीजर पॉइंट पे वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखो एक फंक्शन हमने ले लिया x, और x जानते हो एक स्ट्रेट लाइन देता है जो ओरिजिन से पास करता है, तो ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा, ये ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। अब इन दोनों का अगर एडिशन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस। देखो इन दोनों का एडिशन x प्लस ग्रेटेस्ट या माइनस ले लो, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज मिलेगा आपको डिसकंटिन्यूअस, चेक करके देख लो, ठीक। ओके, ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, अब इनका प्रोडक्ट बताओ, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, कांट सेम, ठीक, कुछ भी नहीं बता सकते हो, कांट सेम यानी मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान देना बच्चों। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इनका प्रोडक्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हो, कॉन्ट से अबाउट इट, राइट। मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, ठीक। जैसे एक फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट, या 1 ले लो। अब 1 क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, याद है ना, 1 कांस्टेंट फंक्शन कैसे होता है, ये ओरिजिन है और वाई एक्सेस पे 1, देखो ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा होगा एक्स के पैरेलल में, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। सेकेंड जी एक्स को ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अभी बताया था ये ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर पॉइंट्स पर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके बच्चों क्या हो जाएगा, 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देखो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक, ये हो गया आपका डिसकॉन्टिन्यूस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं,
बहुत सिंपल सा, एफ एक्स इक्वल टू ले लो 0। अब 0 ये भी क्या होता है, ठीक, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होती है, राइट ना। देखो ऐसा ये एक्स एक्सिस होता है, अब ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये तो होता है एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अब दूसरा ले लो जी एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या हो गया 0, ये देखो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। ओके, तो बच्चों इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो, ये फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूस है तो इनका प्रोडक्ट, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हो। सिमिलरली एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकती हो, कुछ भी नहीं, सेम एज इट होगा। कांट से अबाउट, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, कुछ भी नहीं बता सकते हो इसके बारे में, ठीक है। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, ये हमने सेकंड ले लिया। ठीक, थर्ड की बात करते हैं। तो मान लो एक फंक्शन हमने ले लिया लेट एफ एक्स को हमने ले लिया कॉन्टिन्यूस, राइट, और जी एक्स को हमने एज्यूम कर लिया, सॉरी एफ एक्स को ले लो डिसकॉन्टिन्यूस, डी सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, और डी एक्स ये भी हमने डिसकॉन्टिन्यूस ले लिया, ठीक। अब बताओ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये क्या होगा, ये होगा, ठीक, कांट से अबाउट, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, मे बी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस, राइट। सेकेंड एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसके बारे में भी बच्चों कुछ नहीं कह सकते। एंड थर्ड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसके बारे में भी बच्चों कुछ भी नहीं कह सकते, मे और मे नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलो तो वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, ठीक। देखो इसकी अगर हम बात करें तो एफ एक्स, ठीक, मान लो ये हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब ये ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस होता है एट इंटीजर पॉइंट पर। अच्छा जी एक्स हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बच्चों ये लिखते हैं ना हम ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन याद है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है इस टाइप का, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये 0 और ये 1, राइट, दिस, और ये 1 2 3 -1 -2, देखो ग्राफ ऐसे बनता है ये, ठीक है ऐसे, राइट। तो देखो 0 पर ग्राफ ब्रेक हो गया, 1 पर, 2 पर, 3 पर, तो ऑल इंटीजर पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया एक्स, और एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, एक्स होता है कॉन्टिन्यूस, ठीक। ओके, देखो ये है क्या है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक। अब इसी में और एग्जांपल ले सकते हो, देखो जैसे अगर हम बनाएं यहाँ से, ठीक। अब ऐसे ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो ऐसे, ठीक, और जी एक्स ले लो सिग्नम फंक्शन, ठीक। अब दोनों को ऐड कर दो ऐसे, ठीक। चलो देखो क्या बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 लेते हो, x ग्रेटर देन 0, राइट, या आप ऐसे काम करो, ऐसे लो, देखो इस तरह, ठीक। तो सिग्नम फंक्शन क्या देता है आपको 1, और ये क्या देगा 0, तो देखो यहाँ मिल जाएगा 1, ठीक। x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और x लेस देन 0, या इसको ऐसे डिफाइन करो ऐसे, ठीक। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -1, दैट इज द -2, देखो ऐसे, ठीक। देखो दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, राइट, दोनों को हमने ऐड कर दिया,
तो देखो जीरो से जस्ट पहले, जीरो के जस्ट बाद, ग्रेटर देन जीरो, जीरो के देखो ये है जीरो, जीरो के जस्ट बाद, राइट ना, जस्ट ग्रेटर, फंक्शन क्या मिल रहा है 1, जीरो पे क्या मिल रहा है 0, और जीरो के जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर क्या मिल रहा है -2, राइट ना। तो ये देखो ये किसको शो करता है, राइट हैंड लिमिट को, तो राइट हैंड लिमिट आपको मिल रहा है 1, ये फंक्शनल वैल्यू को, और ये किसको शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू -2, जीरो के जस्ट राइट में वैल्यू 1, और जीरो पर 0, ठीक। तो तीनों ही कंडीशन देखो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर दो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटीन्यूअस, राइट। अब इसमें आप कोशिश करना है कि और एग्जाम्पल बनाना है, इसमें देखना और कुछ एग्जाम्पल बनते हैं कि नहीं, ठीक। चलो अब इसमें देखो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट भी ऐसे ले सकते हो। देखो एक एग्जांपल तो देखो ऐसा है, एफ एक्स ऐसे ले लो, यहाँ पे ले लो 1 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यहाँ ले लो -1 x लेस देन 0 ऐसा, ठीक। जी एक्स ले लो -1 कब, जब x लेस देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक ऐसा। और यहाँ पे ले लो 1 जब x लेस, नहीं यहाँ पर रखो ग्रेटर देन, और यहाँ पे ले लो देखो ऐसा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपने लिया तो देखो क्या मिलेगा, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, और x लेस देन 0 पर प्रोडक्ट हो जाएगा अगेन -1, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 देखो। और ये ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, राइट, ठीक। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब डिसकॉन्टिन्यूअस के तो बहुत एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ले लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जी एक्स ले लो सिग्नम x, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट ही देखो ये मिल जाएगा ऐसा, राइट, ये ओके बच्चों। अब इसे देखो x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या मिलेगा, ये 1 देगा, और ये क्या दे देगा, ये 0 ऐसा। x इक्वल टू 0 पर ये क्या देगा 0, ठीक। और x लेस देन 0 पर, x लेस देन 0, ठीक, ये क्या देता है, ये -1, और ये क्या देता है 1, ये भी -1, तो देखो यहाँ से 1 मिल जाएगा ऐसा, याद है ना। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव, तो सिग्नम क्या देता है -1, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, जस्ट नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, 0 से जस्ट लेस, राइट। तो ये देखो ये भी क्या हो जाएगा -1, तो -1 1, ठीक। देखो ये किसको शो कर रहा है, 0 से जस्ट ग्रेटर राइट हैंड लिमिट को, ये फंक्शनल वैल्यू 0 पर वैल्यू क्या है 0, और 0 से जस्ट लेस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों देखो, ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। ओके बच्चों, इसी तरह आप इसका भी एग्जाम्पल बना सकते हो, राइट। तो बच्चों अगर दोनों फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होंगे तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, कॉन्टीन्यूअस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर देखो फोर्थ, अगर हम फोर्थ की बात करें, एनी फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ओके बच्चों, तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, जैसे एग्जांपल लो, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, राइट ना। x नॉट इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, x के हर एक वैल्यू के डिफाइन है एक्सेप्ट 0, राइट। तो ऑल रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसके डोमेन में 0 नहीं है, राइट,
तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, देखो ग्राफ इसका ऐसा होगा, ये राइट। तो ये अपने डोमेन में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना, इसके डोमेन में जीरो नहीं है, राइट। तो अपने डोमेन में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। हाँ, लेकिन अगर फिर भी ओवरऑल, ध्यान देना, अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल कोई पूछ ले यहाँ पर आपको, ठीक, कि x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट 0 पर, ध्यान देना, ओवरऑल अपने डोमेन में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि x इक्वल टू 0 पर क्या है, तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ठीक। अदरवाइज ये फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। ओके बच्चों, तो कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। जैसे 10 देखो π/2 पे इन्फिनिटी देता है, ठीक है, π/2 यानी π/2 के ऑड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन पर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देता है। तो 10x क्या होगा, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है बच्चों। तो कोई भी फंक्शन, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, सारे फंक्शन अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक। चलो फिफ्थ लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा होगा, कैसा फॉर्म होता है, f(x) इक्वल टू a0x टू द पावर 1 एंड a1x माइनस 1 प्लस a2x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन an। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में जब डिग्री अगर 1 लेते हो तो इट इज़ कॉल्ड द लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन ax प्लस b ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्वाड्रेटिक ax² bx प्लस c ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्यूबिक ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, बाई क्वाड्रेटिक ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा बच्चों, वो ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है बच्चों। ओके, चलो तो ये हमने इसके थ्योरम ले लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने इसके थ्योरम पढ़ लिए, राइट। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शंस। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पेशल फंक्शन, तो कुछ स्पेशल फंक्शन के हम डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ते हैं, ठीक। जैसे देखो फर्स्ट, अगर कोई फंक्शन आपको देखो ऐसा दिया है y इक्वल टू f(x)/gx, ध्यान देना, ठीक। अच्छा, स्पेशल फंक्शन में हम भी कुछ फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, राइट ना। बट पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक। हालांकि ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, बट हम इसे देख लेते हैं, y इक्वल टू f(x)/gx, ठीक। तो बच्चों ये, ठीक है, ये फंक्शन discontinuous is always discontinuous, is discontinuous for all values of x where gx is equal to 0। ओके बच्चों, ठीक। अगर कोई फंक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया है, राइट, तो वो उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहाँ पर gx क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा x की जिस वैल्यू के लिए, वो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट ना, ठीक। आई रिपीट, अगर कोई फंक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में गिवन है, तो कैसे उसके डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, उसके डिनोमिनेटर को 0 कर दो, उसके रिस्पेक्ट में जो x की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लो, जैसे अगर आपको गिवन है f(x) इक्वल टू, चलो जैसे मान लो हमने ले लिया 1/2 sin x माइनस 1। देखो बच्चों, f(x) इक्वल टू 1/2 sin x माइनस 1, ठीक। अब आपको चेक करना है पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो हम कैसे चेक करेंगे, 2 sin x, देखो डिनोमिनेटर में है 2 sin x माइनस 1, इसको 0 कर दो, तो sin x इक्वल टू 1/2, sin x इक्वल टू 1/2, ठीक। अब इसका जनरल सॉल्यूशन जानते हो ना, कैसे लिखते हैं, 1/2 कब मिलेगा, sin π/6 पर,
राइट। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, याद है इसका जनरल सोल्यूशन क्या मिलता था, एन पाई प्लस माइनस 1 एन अल्फा। देखो ऐसा, ये इसका जनरल सोल्यूशन। सो एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 6। देखो ये एन क्या है आपका, इंटीजर, राइट। तो एन की वैल्यू आप पुट करते जाओ, 0 1 0 प्लस माइनस 1। देखो ऐसा एन की वैल्यू ले लो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दिस। ये वैल्यू पुट करते जाओ, आपको ऑल पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक। तो इन सभी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके बच्चों, ऐसा, ठीक। चलो और जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे, चलो मुझे ये बताओ, अगर ये फंक्शन दिया है, देखो ये, ठीक, इसको बताओ ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, राइट। अब ध्यान दो, देखो कैसे लेंगे। डिनोमिनेटर में आपको क्या गिवन है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको क्या करो, 0 ले लो, पहले डिनोमिनेटर को 0 कर लो, ठीक। अब सॉल्व करके देखते हैं एक्स की क्या वैल्यू मिलती है, राइट। चलो तो अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखो अगर हम इस साइड में ले जाते हैं, ठीक, ये ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, ठीक। तो इसे कैसे लिख सकते हो, देखो 1 को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ 0, ऐसा, ठीक। तो कंपेयर कर लो यहाँ से, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक, ऐसे। एक मिनट, देखो ये ऐसा है ना, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक। इसका रेसिप्रोकल ले लो यहाँ पर, देखो ये, राइट। अब इसको लिख सकते हो ई टू द पावर 0 इस तरफ, राइट। अब कंपेयर करो, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2, ठीक, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक तो ये वैल्यू मिल गई आपको, और क्या मिल सकता है, ध्यान देना यहाँ पर, देखो अगर हम इसे भी 0 कर दें, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको अगर हमने 0 कर दिया, राइट, तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1। ये भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बच्चों ये भी हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट ना, ठीक। देखो x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 या 1 यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 0, ठीक है। अब 0 प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1, देखो डिनोमिनेटर 0 हो गया, इस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1 भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ठीक। और इसमें ध्यान दो, यहाँ से हमने सॉल्व किया है x इक्वल टू 2, ये भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ओके। सो यहाँ पर 2 पॉइंट रहेंगे जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, राइट। अब एक बात समझना, देखो फंक्शन में कहीं पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हो, कहीं पर भी जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 पर ये होल डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो x इक्वल टू 2 पर ये अगेन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, फंक्शन में कहीं पर भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया हो, तो जहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आ गया, ओके। अब देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज ये हमने लिया, चलो स्पेशल फंक्शन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमने लिया था सेकेंड अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसकी अगर हम बात करें, ओके बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
तो मान लो फंक्शन हमने ऐसे ले लिया y इक्वल टू ऐसा, ठीक, ये हमने ले लिया। ओके, तो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, राइट। एफ एक्स हमने एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लिया। सो देखो बच्चों, अगर यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस होता है ऑल इंटीजर पॉइंट पर। जितने भी इंटीजर पॉइंट होते हैं वहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। ओके, तो अगर फंक्शन आपको ऐसा दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपको कोई फंक्शन दिया है और उसका आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक, ओके, तो कैसे चेक करोगे, ध्यान देना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। y इक्वल टू, देखो जैसे मान लो आपको गिवन है 2 sin x, ध्यान देना बच्चों, 2 sin x। अब देखो 2 sin x क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना है या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है, किस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, राइट। तो देखो हम कैसे करते हैं, इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और बहुत इजी फॉर्म में ये सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, देखो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो तो 2 sin x, अब देखो 2 sin x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देखो दिस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अच्छा ध्यान देना, इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं x बिलोंग 0 to 2 पाई, ठीक है। हमें इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना है इस इंटरवल में 0 to 2 पाई, राइट। तो 2 sin x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -2, दिस इज द मिनिमम वैल्यू -2। ओके बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। तो साइन का ग्राफ आप जानते हो बिटवीन 0 to 2 पाई, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसे, ठीक। तो पहले हमने साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान देना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 और ये -2। अच्छा, अब यहाँ पे एक वैल्यू और आएगी, इंटीजर वैल्यू 1, तो देखो इसको हमने ऐसे ड्रॉ, दिस इज द -1, ठीक। तो हमने यहाँ पर वाई एक्सेस पर ऑल इंटीजर वैल्यू शो कर दिया, 0 हमने शो कर दिया इंटीजर वैल्यू, 1 शो कर दिया, 2, -1 और -2, तो वाई एक्सेस पर ऑल इंटीजर वैल्यू हमने शो कर दिया, राइट। अब समझ रहे हैं यहाँ से, चलो मुझे बताओ, यहाँ पर देखो इस पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए साइन x की कौन सी वैल्यू मिलेगी, अगर इसकी वैल्यू देखो 2 sin x, 2 sin x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो x की वैल्यू मिलेगी π/6, देखो sin π/6 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे देखो 1 मिले, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी बच्चों π/6, राइट, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x की वैल्यू आप पुट करोगे π/2, sin π/2 क्या होता है 1, तो 1 × 2, तो देखो ये π/6 हो गया, सॉरी π/2, राइट। अगेन इस वैल्यू को बताओ, ये वैल्यू कैसे मिलेगी, अगेन 1 कब मिलेगा, जब साइन की वैल्यू 1/2 होगी, तो अगेन 1/2 कब मिलेगी, पाई माइनस π/6 सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो देखो ये वैल्यू हो गई 5 π/6, ठीक है। साइन 5 π/6, इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी, सो वैल्यू 1 मिल जाएगी, और ये 0, तो 0 कब मिलता है आपको पाई पर, ठीक। ऐसे वैल्यू इंडिकेट कर लो, एक्स एक्सिस पर वैल्यू इंडिकेट कर लोगे, ओके। चलो अगेन -1, तो बच्चों -1 कब मिलेगा, ये हम आ गए यहाँ पर पाई प्लस यानी थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक। तो -1 कब मिलेगा, जब साइन की वैल्यू -1/2 होगी, तो -1/2 कब मिलेगी, पाई प्लस π/6, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 π/6, दिस वैल्यू इज 7 π/6, ओके बच्चों। अगेन ठीक, तो -1 हमने ले लिया, अब 2, -2, तो बच्चों -2 यानी सबसे मिनिमम वैल्यू ये कब मिलेगी, जब साइन की वैल्यू -1 होगी, साइन की वैल्यू -1 कब होती है, 3 π/2 पर, दिस वैल्यू, ओके बच्चों। अगेन फिर देखो -1, फिर -1 कब मिलेगा, ठीक। अब हम आ गए हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, अगेन -1 तब मिलेगा आपको जब इसकी वैल्यू -1/2 होगी, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी साइन नेगेटिव होता है, तो 2 पाई कैसे निकालोगे,
2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो पाई बाई 6 क्या देता है आपको 1/2 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -1/2। सो देखो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज द 11 पाई बाई 6। और अगेन 0 कब मिलेगा 2 पाई को। ठीक, सो देखो ये हमने और इंटीजर के लिए ठीक x के रिस्पेक्टिवली वैल्यू शो कर लिया। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू, 2 के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू, -1 के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू, -2 के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू, ये हमने शो कर लिया। राइट, अब देखो समझना है यहाँ से क्या है। देखो जब ये देखो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है 2 sin x का। ठीक, तो जब 2 sin x 0 से 1 के बीच में है, ध्यान देना 2 sin x 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पढ़ा होगा, देखो 2 sin x अगर 0 से 1 के बीच में है, ठीक, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। राइट, तो यहाँ पे देखो ग्राफ ऐसे आएगा, देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ओके, ठीक, तो 0 पे तो आपको 0 मिलेगा, पाई बाई 6 पे देखो यहाँ पर एक ऐसे है, होल बना दो यहाँ पर, देखो ऐसे। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 6 पे आपको 0 नहीं मिल रहा है, पाई बाई 6 पे आपको 1 मिलेगा। ठीक, अच्छा दूसरा देखो, अब इसको देखो 1 से 2 के बीच में, जब 2 sin x 1 से 2 के बीच में है तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। ठीक, तो 1 देखो ये। ठीक, तो देखो ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक, ग्राफ आपको मिल जाएगा ऐसा। अब पाई बाई 2 पे तो आपको क्या मिलेगा 2, तो 1 तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पर एक होल बना दो ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 2 पे आपको 1 नहीं मिलेगा। ये कौन सी लाइन है, ये y = 1 लाइन है। ठीक, अगेन देखो, अगेन ये वाला पोर्शन ध्यान देना, ये पोर्शन है 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में साइन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 1, तो देखो अगेन ये हो जाएगा 1, अगेन देखो ये 1। ठीक, इस तरह, तो बच्चों ये हो जाएगा अगेन 1। ठीक, और पाई बाई 2 एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, देखो ये मिलेगा एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे। ठीक, ये ओके ऐसा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से, अब देखो इस पे आओ, ये अगेन 0 से 1 के बीच में हो गया, तो 0 से 1 साइन की वैल्यू अगर 0 से 1 में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो देखो ये वाला ग्राफ। ठीक, अब 5 पाई बाई 2 5 पाई बाई 6 इस पे तो 1/2 मिलेगा, 1/2 का मतलब 1 मिलेगा, तो 0 तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बना दो, एक होल बना दो, देखो ऐसा। ठीक, ऐसा, और पाई पे 0 मिल रहा है तो ये ठीक है 0 वाली लाइन है, सही है। अगेन इस पे आओ, ये 0 से -1। ठीक, तो बच्चों अगर 2 sin x ये हो रहा है <0 और > -1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है आपका -1, याद है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा तो ये ऑलवेज रिटर्न करता है -1। ठीक है, तो इस इंटरवल में वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -1। राइट, तो -1 इस पोर्शन में, देखो इस पोर्शन में। राइट, तो ये आपका हो जाएगा -1। ठीक, अब पाई पे तो आपको 0 मिल रहा था, -1 तो मिल नहीं रहा, तो इस पर होल बना दो इतना बड़ा ऐसे। ठीक, और 7 पाई बाई 6 इस पर -1 मिल रहा है, सही है। राइट, अब इस पे आओ, -1 से 2, अब -1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करता है -2, ध्यान देना। ठीक, अगर 2 sin x -2 से -1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। ठीक, ओके, तो इस इंटरवल में ये रिटर्न कर रहा है -2। देखो ये इंटरवल 7 पाई बाई 6 से 3 पाई बाई 2। राइट, तो देखो ये -2, ये लाइन है आपकी -2 लाइन। ठीक, तो 7 पाई बाई 6 पे तो -1 मिल रहा था, तो यहाँ पर होल बना दो। राइट,
और 3π/2 पर -2 मिलेगा गया है, ठीक है। अगेन अच्छा इस इंटरवल में आओ, ये भी इंटरवल क्या है -2 से -1 के बीच में, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको -2। सो देखो इस इंटरवल में भी -2, ये लाइन, दिस लाइन, और यहाँ पर होल बना दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 11π/6 पे आपको क्या मिलेगा -1/2, दैट इज -1, ठीक ऐसा। चलो अब इसमें आओ, ये इंटरवल हमने ले ये, अब ये क्या है -1 से 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा -1, ठीक। तो इस इंटरवल में -1, ठीक, तो -1। अच्छा 2π क्या रिटर्न करता है 0, तो यहाँ पर ये तो -1 लाइन है, तो यहाँ 0 बना होल बना दो, और देखो ये 2π पर 0। ओके बच्चों देखो ये कंप्लीट ग्राफ होगा, ध्यान देना, ठीक। तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये होगा, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ से समझना, देखो ग्राफ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखो, ठीक। अच्छा 0 पर बताओ, 0 पर ग्राफ होगा, 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक, बिल्कुल होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि 0 को देखो इस साइड में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इस साइड की तो कोई बात ही नहीं है, राइट ना। किसी पॉइंट के जस्ट नेबर्स में हम चेक करते हैं ना, जस्ट नेबर्स में, तो इस साइड पे तो ग्राफ है ही नहीं, ये इसके डोमेन में नहीं है, देखो हमने इसको ये लिया है 0 से 2π, तो इस साइड में तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो इसकी मीनिंग ही नहीं। इस साइड में ग्राफ है, इस साइड में देखो ग्राफ है, तो ग्राफ देखो कॉन्टिन्यूस है, देखो यहाँ से जस्ट कॉन्टिन्यूस, तो देखो 0 पे क्या है कॉन्टिन्यूस है। अब देखो π/6 पे आओ, तो π/6 देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे जा रहे हो तो π/6 पे देखो पेन उठाना पड़ गया, इतना बड़ा गैप हो गया, तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा π/6, देखो π/6 पे पेन उठाना पड़ गया। फिर अगेन आओ यहाँ से देखो ऐसे जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर पेन उठाना पड़ गया, तो π/2 पर भी डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। फिर आओ देखो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ कर, अब देखो यहाँ फिर 5π/6, इस पर भी पेन उठाना पड़ गया 5π/6, तो इस पर भी डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। अब यहाँ आओ, यहाँ पर देखो पाई पर फिर पेन उठाना पड़ गया, तो पाई पर भी क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, राइट। अच्छा अगेन यहाँ पर आओ, यहाँ से चलते गए यहाँ देखो 7π/6 इस पर भी पेन उठाना पड़ गया डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक। चलो यहाँ से जंप करके यहाँ आ गए, अब यहाँ से देखो यहाँ से चलते गए यहाँ पर देखो 3π/2, ध्यान देना 3π/2 पर हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, देखो ऐसे लगातार चलते गए, तो 3π/2 इज अ नॉट डिसकॉन्टिन्यूस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, ठीक। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है 11π/6, इस पर फिर से पेन को देखो उठाना पड़ गया, तो 11π/6 ये भी क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूस, राइट। अगेन देखो यहाँ से फिर यहाँ गए, अब देखो यहाँ से इस पॉइंट तक आ गए, तो 2π पर भी पेन को उठाना पड़ गया, तो बच्चों 2π भी डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट हो गया, ठीक। तो 0 से लेकर 2π तक कितने पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूस के हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक। इफ फंक्शन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x इन इंटरवल 0 to 2π, ओके बच्चों। तो 0 से 2π तक बीच में आपको यहाँ पर 7 डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक। आपके कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए तो बिटवीन 0 से 2π तक कितने पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ओके बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते हैं, राइट, ओके। ध्यान देना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करना होता है कि फंक्शन को आपको ब्रेक करना होता है 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। अब अगर निगेटिव में भी ले रहे हो तो -1 से 0, फिर -2 से -1, इस तरह ब्रेक करना होता है, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी x की वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस, ओके। तो ग्राफिकल इस मेथड से करोगे क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा, राइट। तो आई थिंक बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना, देखो ऐसे ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना y = ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x, ठीक। सेम वही क्वेश्चन है, बस cos का ग्राफ बनाना है, और x बिलोंग 0 to 2π,
ओके बच्चों, इसको सॉल्व करना और मुझे बताना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, ओके। तो आप इसे ट्राई करना, जैसा मैंने बताया सेम इसका ग्राफ ड्रॉ करना, फिर वाई एक्सेस पर ले लेना 0, वाई एक्सेस ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है, जो भी इसमें पॉसिबल हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ 2 और -2 तक पॉसिबल था, हमने 1 लिया 2, इसके बाद तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसमें भी लेना, वाई एक्सेस पे इंटीजर पॉइंट लेना, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू लेना, फिर चेक करना कि ग्राफ कैसे बन रहा है, राइट। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।